आज हम दीवारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। रनी कोट जो पाकिस्तान की बहुत ही मारूफ जगह है, हैदराबाद के करीब रनी कोट का किला भी मौजूद है। इन दरो दीवार की क्या तारीख है और इन राहदारियों में और इन पगडंडियों में और इनकी बुनियादों में किन मामारों ने अपना हिस्सा डाला है, इन सब बातों को जानने के लिए हम यहाँ के जो मकामी हिस्टोरियन हैं उनसे बातचीत करेंगे और इस दीवारे पाकिस्तान के मतलब आपको आगाह करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं दीवारें मौजूद हैं। जनाब खुर्रम सईद खान साहब, आप सिंध के मारूफ सयाह हैं और मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट भी कर चुके हैं और किताब भी सयाहत के ऊपर लिख चुके हैं। तो विजनरी आदमी है, इनसे पूछते हैं ग्रेट वॉल ऑफ सिंध की तारीख के बारे में। जी सर, आप फरमाइए। बहुत शुक्रिया। ये ग्रेट वॉल ऑफ सिंध का इलाका है और ये कई किलोमीटर्स में फैला हुआ है और इसके अंदर कई छोटे बड़े किले मौजूद हैं और इसके कई दरवाजे भी हैं, जिसमें आपने शाहपुर दरवाज़ा और शेरगढ़ जो किला है वो है। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री जो है वो मुख्तलिफ एराज में डिफरेंट रही है। कुछ लोगों का मानना ये था कि जी तालपुरों ने बनाया, किसी का मानना ये था कि जी अलेक्जेंडर के ज़माने में बना। सबके मुख्तलिफ आरा थे। जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वो ये है कि इस किले को शायद आसमानिड दौर में बनाया गया। एक और थ्योरी ये है कि शायद ये सासानी दौर में बना, ये वॉल सासानी दौर में बनाई गई प्रोटेक्शन के लिए, कि वहाँ से जो वॉरियर्स आए और वहाँ से फौज आए उनको इस जगह पे रोका जाए। और ये एक ज़माने में अहमद एम्पायर का 20वां सतपरा भी माना गया। सतपरा जो है उस सूबे को कहा जाता है और ये ग्रेट वॉल ऑफ सिंध है। और मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा, ये आएँ, ये आपके पास एक ख़जाना है। हम चाइना जाते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने के लिए, तो हम जो हमें अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये हमारी सोनी धरती पे ये कितनी नायाब चीज़ दी है, ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ सिंध, वो हम देखने ज़रूर आएँ। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि यहाँ जब सिंध आएँ तो ग्रेट वॉल ऑफ सिंध ज़रूर जो है आएँ। बहुत शुक्रिया। आप मौजूद हैं एक बाहर से आए हुए सयाह, उनसे पूछते हैं उन्होंने इस किले को और दीवार को कैसा पाया। जी सर, तो आप फरमाइए। किले की खूबसूरती अपने अंदर एक कशिश रखती है जो कि यहाँ पर आने वाले सयाह को अपनी जानिब खींचती है और ताहयात उसकी ज़हनों में, उसकी सोचों में ज़िंदा हो जाती है। इसकी दीवारें, इसके बनावट, इसके पत्थर, यहाँ की आबो हवा, यहाँ की ज़मीन, यहाँ के जो ये पुराने कदीम दरख्त हैं और इन पर जारी सब्ज़ा, ये इंसान की नज़रों में, उसकी सोच में बहुत पुरकशिश लगता है, जिसे वो याद रखता है। तो मेरी ये गुजारिश है आपके तवज्जुह से कि यहाँ पर आएँ और यहाँ के जो कुदरती माहौल है उसको अपने जहन में ताअबद याद रखने के लिए इस जगह का एक विज़िट करना बहुत ज़रूरी है।